9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं यहाँ आज हम आप बात करने वाले हैं मैनपुरी चुनाव को लेकर। देखिए, आपको बता दें कि मैनपुरी चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ डिंपल यादव को उतारा गया और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने यहाँ रघुराज शाक्य के चेहरे पर दाव खेला है। देखिए, इससे पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अपर्णा यादव यानी कि यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव के चेहरे पर भाजपा जो है वो दाव खेलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई थी। लेकिन यहाँ भाजपा का जो रुख देखने को मिला, क्योंकि अपर्णा यादव ने परिवार के खिलाफ उठने से मना कर दिया था। यहाँ अपर्णा यादव की एक ये खासियत नजर आ रही है कि कहीं परिवार के खिलाफ उतरना उनको भारी न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही यहाँ पर मना कर दिया। अब आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने रघुराज शाक्य को फोन किया और डिंपल यादव के समर्थन के लिए मदद मांगती हुई नजर आई है। देखिए, आपको बता दें कि रघुराज शाक्य भी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। इससे पहले भी वो राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय देखे गए हैं और सबसे बड़ी बात, मुलायम सिंह यादव के दांव पैच सिखाए गए उनको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को वो अपना गुरु मानते हैं। साथ ही साथ इससे पहले वो प्रसपा पार्टी के साथ काम करते थे, यानी कि शिवपाल यादव की भी सारे जितने भी दाव पैच है वो उनको बहुत अच्छे से आते हैं। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दोनों भाइयों की राजनीति चलाने के तरीके को बहुत अच्छे से वो समझते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार मैनपुरी सीट को लेकर अपर्णा यादव ने जो मना कर दिया चुनाव लड़ने से परिवार के खिलाफ, किस नजर से आप इसको देखते हैं? क्या यहाँ पर अपर्णा यादव ने ये सोचकर मना कर दिया कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती हैं? देखिए, अपर्णा यादव ने यहाँ पर दूसरी चाल खेली है। एक चाल ये खेली है कि हम टिकट नहीं लेंगे, हम मैनपुरी सीट से नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर टिकट मिलता, मैनपुरी सीट से उतरती, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होता कि जो मैनपुरी सपा का गढ़ है अगर वो हार जाती तो बीजेपी में उनकी शुरुआत हार से होती, पहली चीज। और दूसरा, अगर यहाँ पर मोहरा देखा जाए और दूसरी यहाँ पर चाल देखी जाए तो अपर्णा यादव ने दूसरी चाल ये खेली है कि अगर मैं यहाँ से उतरी और उतरने के बाद अगर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को उतार दिया या किसी और को उतार दिया, अभी फिलहाल डिंपल को उतारा है और उनको उतार दिया, उनको उतरने के बाद परिवार से परिवार की लड़ाई होगी तो मेरी छवि खराब होगी। यादव परिवार में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की एक छवि ये खराब होती कि हमारे घर का सदस्य, हमारे घर का खाया हुआ, हमारे घर में राजनीति करता हुआ, जिसको राजनीति की समझ आई, वही आज हमारे परिवार को खत्म करने की बात कर रहा है, हमारे परिवार को हराने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अपर्णा यादव सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखो ना, उनको टिकट लिया उन्होंने, क्योंकि देखिए आपने कि टिकट मिलने के पहले कैसे अपर्णा यादव बड़े बड़े जो नेताओं से मिलती है, उनके साथ मीटिंग करती है और मीटिंग के बाद टिकट उनको नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात, स्टार प्रचारक के तौर पर भी अपर्णा यादव को यहाँ पर आपने देखा होगा कि टिकट नहीं लिया उन्होंने। तो आप ये देखिए कि स्टार प्रचारक के तौर पर भी उनका नाम शामिल नहीं है, स्टार प्रचारक के तौर पर भी नहीं उतर रही है रघुराज शाक्य के लिए, और दूसरी चीज टिकट भी नहीं लिया है। तो यहाँ पर वो सुरक्षित पूरा फील है कि हम परिवार के लिए भी खराब नहीं हुए और पार्टी के लिए भी खराब नहीं हुए। बिल्कुल, यहाँ एक नई रणनीति बनाती नजर आ रही है, ताकि यहाँ परिवार की नजरों में भी खटक ना सके और पार्टी की नजरों में भी खटक ना सके। लेकिन इससे एक सवाल और निकलता है ऋतिक, क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अगर भाजपा उनको कोई बड़ा पद नहीं देती है या बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है, क्योंकि यहाँ अपर्णा यादव को ये देखा जा रहा था, अपर्णा यादव ये मान के चल रही थी मैनपुरी तो छोड़िए, कहीं रामपुर, आजमगढ़, दुनिया भर के उपचुनाव थे, कहीं तो उनको जिम्मेदारी दी जाती, लेकिन कहीं पर भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई, ना स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम आया। तो क्या इससे नाराज होकर आने वाले समय में क्या अपर्णा इस्तीफा दे सकती है? देखिए, अपर्णा बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस्तीफा देंगी नहीं, क्योंकि बीजेपी में अपनी मर्जी से आई थी, मुलायम सिंह यादव का जो है आशीर्वाद लेकर आई थी और प्रधानमंत्री के जो विचार है, विचारधारा है, उससे प्रभावित थी। मेरी बात सुनिए, हाँ, आपने ये कहा कि आगे क्या होगा, इस्तीफा देंगे। देखिए, अभी ये यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में मेयर का पद बहुत बड़ा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लखनऊ का मेयर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की मेयर के लिए यहाँ पर बीजेपी पार्टी अपर्णा को आगे रखेगी और यहाँ से टिकट देगी और बखूबी यहाँ से अपर्णा को जीत मिल सकती है। हालांकि वो एक बार हार भी चुकी है लखनऊ में जब सपा पार्टी में थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी उनको आगे करने का काम कर रही है।
देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नगर निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ समय में, और यहाँ कहा जा रहा है, जैसे कि ऋतिक ने बताया है, कि अपर्णा यादव को बीजेपी आगे रख सकती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि हमारा आज का मुद्दा था, क्या लगता है ऋतिक आपको, क्या वाकई में अपर्णा यादव अपने जेठानी की वोट बैंक को बचाने के लिए रघुराज शाक्य से मदद की मांग कर सकती है, या कुछ भी ऐसी बातचीत कर सकती है? देखिए, रघुराज शाक्य से बात कर सकती है इनडायरेक्टली वे में, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी हो सकता है। पार्टियां हैं, पार्टियों में घमासान अलग जगह होता है, परिवार अलग जगह होता है, परिवारवाद अलग जगह होता है। बिल्कुल। तो परिवारवाद की अगर यहाँ पर बात करें, और प्रतीक यादव की तरफ से अगर कोई उनको बात कही गई होगी, क्योंकि प्रतीक यादव ने साफ तौर पर कहा था कि भैया जैसा फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। तो अगर प्रतीक यादव प्रेशर डाल रहे होंगे यहाँ पर अपर्णा यादव पर, तो हो सकता है कि रघुराज शाक्य से वो कुछ बात करें। लेकिन मेरे हिसाब से ये राजनीति में कभी नहीं हुआ है कि जो नेता जिस पार्टी का हो, उस पार्टी के लिए ये बात कहे कि आप थोड़ा सा पीछे हटना, क्योंकि ये मेरा परिवार है। अगर वो ऐसा कहती तो वो बीजेपी पार्टी में आती ही क्यों? तो मुझे नहीं लगता है कि रघुराज शाक्य से वो कुछ सिफारिश लगाएंगी, क्योंकि रघुराज शाक्य अपना चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, डिम्पल अपना चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ पर अपर्णा की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ऋतिक, सही, मैं आपकी बात से यहाँ सहमत हूँ, कि आशा है कि दर्शक भी आपकी बात से यहाँ सहमत है। एक छोटा सा सवाल और आपसे लेना चाहूंगी, क्या लगता है आपको मैनपुरी सीट पर इस बार किसकी जीत होगी? क्योंकि हमेशा से यहाँ सालों साल से नेताजी की जीत होती आई है, और कहीं ना कहीं यहाँ इस बार नेताजी के जाने के बाद विपक्ष टकटकी लगाए बैठा है कि मैनपुरी पे इस बार भाजपा की जीत दर्ज होने वाली है। यानी कि अभी तक के सब नेता ये कह रहे हैं कि कमल ही खिलेगा और साइकिल इस बार अपने पहियों पर चलकर बाहर निकल जाएगी। देखिए, मैनपुरी की अगर बात कर रहे हैं, तो साफ तौर पर आपको समझना होगा कि मैनपुरी की जनता नेताजी को पसंद करती थी। मैनपुरी की जनता नेताजी के लिए हमेशा खड़ी होती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि मैनपुरी की जो छवि है, मैनपुरी की जो तस्वीर है, वो नेताजी ने बदल दी है। आप मैनपुरी जाइए, हमारे यहाँ स्टाफ में भी बहुत सारे लोग हैं, जो सेमेस्टर को आप देख लीजिए, विकास हमारे यहाँ पर है, तो वो साफ तौर पर तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि मैनपुरी जाइए, लगती है मैनपुरी चमक चुकी है। तो मैनपुरी को चमकाने के लिए जिसने काम किया है, मुलायम सिंह यादव ने काम किया, उनकी छवि काम करेगी। आप साफ तौर पर देख लेना कि आने वाले समय में डिम्पल यादव भले ही वहां पर रैलियां ठीक से ना कर पाए, चुनौतियां सामने खड़ी हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो छवि तैयार की है, उससे वो जरूर जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैनपुरी की जनता से जब मीडिया कर्मियों द्वारा पूछताछ की गई, तो जनता का ये कहना है कि हमें किसी के चेहरे से मतलब नहीं है, हमारे लिए तो सिर्फ नेताजी का चेहरा ही बहुत ही ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण है। नेताजी के चेहरे पर जो भी पार्टी वोट मांगेगी, वो पार्टी जीतेगी, अब चाहे वो डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ही क्यों ना हो। अब यहाँ ये देखना है कि डिम्पल यादव नेताजी के चेहरे पर वोट मांगकर जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं, या फिर यहाँ कन्नौज की तरह इस बार मैनपुरी से भी यहाँ पर अपनी हार का सामना करना यहाँ पर पड़ेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, यहाँ पर ये बात सामने आई थी कि मैनपुरी से पहले अखिलेश यादव उतरेंगे। जाते जाते एक सवाल आपके लिए हम यहाँ छोड़कर जाएंगे कि क्या अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को उतार के यहाँ से कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।